ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा अफजल है और आज हम अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो आज हम ये सीखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिसेस कैसे फॉर्म होती हैं, मैट्रिसेस में रोज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, मैट्रिसेस में कॉलम का क्या कॉन्सेप्ट है। इन तमाम बातों को हम सीखेंगे। उन सब सीखने से पहले आप ये बात ध्यान में रखें कि देखें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर को लिखें तो ये नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन चलते हैं। अगर आप होल नंबर को लिखें तो होल नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते हैं। इस तरह अगर आप होल नंबर को लिखें तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन कैरी ऑन होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरह के नंबर्स होते हैं। इस तरह हमारे पास इंटीजर्स के सेट होता है। इंटीजर्स ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिसमें 0 इंक्लूडेड है और तमाम पॉजिटिव नंबर हैं, तमाम नेगेटिव नंबर हैं। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, इंटीजर्स में आ जाते हैं। और एक और सेट है जो कि रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के सेट में तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव नंबर, तमाम डेसिमल वाले नंबर, तमाम वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो तमाम उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करते हैं और मैट्रिक्स बनाने के लिए हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर हमने किसको लिखना है, उसके अंदर हमने लिखना है रियल नंबर को। यानी कि रियल नंबर्स आप कोई भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख दें, नेगेटिव लिख दें, जो मर्जी लिखेंगे उससे एक मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप उसके अंदर कुछ एंट्रीज लिख देंगे। फॉर एग्जांपल लिखेंगे 2 3 4 एंड 7। तो एक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको रियल नंबर की ज़रूरत है और उसके बाद आपने एक ब्रैकेट लगानी है और उस ब्रैकेट के अंदर आपने रियल नंबर को लिखकर उसे इनक्लोज कर देना है, उसे कैपिटल लेटर से ज़ाहिर कर देना है, तो वो मैट्रिक्स को बताएगा। अब ये तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। इस तरह कहीं और भी आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, ये मैंने मैट्रिक्स बनाई है 2 और -1, मैंने इसको इनक्लोज कर दिया है बाय ब्रैकेट। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स को फॉर्म करती है। इस तरह अगर आप एक और मैट्रिक्स बनाएं, फॉर एग्जांपल सी मैं बना रहा हूँ 3 2 एंड 1, तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आप बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, रियल नंबर्स लेंगे और उन रियल नंबर्स को ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे, तो वो आपके पास किस चीज़ को बनाएंगे, मैट्रिक्स को फॉर्म कर देंगे। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्थर हेले। उसने 1858 के अंदर ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। अब मैट्रिसेस के अंदर अगर आप बुनियादी तौर पे समझें तो मैट्रिसेस के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं। अगर आप मैट्रिक्स ए को लें तो इस मैट्रिक्स ए में फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 एंड 7। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में दो तरह की एंट्रीज हैं। अगर आप इसको देखें तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। क्या बोलेंगे इसे, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। सो दे आर सेड टू बी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज। ये जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं बच्चे रोज। और उसके अलावा दूसरी जो एंट्रीज हैं दे आर वर्टिकल एंट्रीज। और ये जो वर्टिकल एंट्रीज हैं, दीज वर्टिकल एंट्रीज दे आर कॉल्ड कॉलम्स। तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स में दो चीज़ें हैं, एक आपके पास रोज हैं और दूसरी आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। और इन्हीं रोज और कॉलम्स से मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म होती है। अब सवाल ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं। एक मैट्रिक्स में जितनी रोज होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उसी से डिसाइड होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए इसमें कितनी रोज हैं और उसमें कितने कॉलम्स हैं। अगर मुझे ये पता होगा कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं तो उसी से मैं आसानी से उसका ऑर्डर क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर मैं बता सकता हूँ। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, एक ही है, तो इसका भी मैं ऑर्डर बता सकता हूँ। अगर इस मैट्रिक्स को देखें इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इसका मतलब जब भी कोई मैट्रिक्स लिखी होगी तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ को देखना है वो ये है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने रियल नंबर का यूज़ करना है। रियल नंबर को ब्रैकेट से बंद कर देना है और ब्रैकेट से बंद करने के बाद वो मैट्रिक्स जो है वो किसको आइडेंटिफाई करेगी, वो मैट्रिक्स सिंपली आपको ये बताएगी कि वो मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपने रियल नंबर को लिख देना है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स है ए और मैं उसको लिख रहा हूँ और वो है 2 3 5 7 9 एंड 4। अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ तो अगर आप देखें, मैंने कहा था आपको सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने इस मैट्रिक्स में समझना है कि उसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। एक बात समझें कि एक मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती है, नंबर ऑफ़ रोज़, एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से लिखते हैं और जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, तो एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम को हम n से लिखते हैं
और तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है m/n, यानी कि आपके पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर बनेगा 2/2, यानी कि उसका ऑर्डर सिंपली ये बन जाएगा। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। आप इसे देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं ये रोज को बताती हैं, और वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 और ये 3 है। अगर आप इसको देखें, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 3 है। तो m आपके पास क्या है बच्चे, 2 है, और n आपके पास क्या है, 3 है। तो ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स A जो है वो क्या बनेगा, 2/3, यानी कि इसका मतलब है अगर आप किसी मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखना चाह रहे हैं तो आपको उसको ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, उसकी नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगी, उसके बाद क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ रोज को कॉलम के साथ आप अरेंज करके उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो सिंपली अब आप ये देखिए, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें कितनी रो है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3। इस तरह और भी कई मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डी मैट्रिक्स रखता हूँ जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर आप इसमें देखें, इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल एंट्री है और एक ही वर्टिकल एंट्री है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, तो वो हमारे पास जो है उसका ऑर्डर क्या बनेगा बच्चे, 1/1 बनेगा। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना बहुत आसान है। एक मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम का अगर आपको पता हो तो आप उसी से आसानी से उस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं उनको भी हम मैट्रिक्स में लिखकर आसानी से उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1.6 में जाएं, क्रैमर्स एक रूल है, इन्वर्जन मेथड है, उससे हम मैट्रिक्स के ज़रिए किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो लीनियर इक्वेशन किसी से रिलेटेड हो, उस इक्वेशन को हम आसानी से उससे हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि मैट्रिक्स क्या है और उसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको पता ना चला हो कि इंट्रीज जो है वो रोज़ क्या है, कॉलम क्या है, और अगर आपको पता ना चला हो कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम हमजा अफजल है और ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें और जो बात आपको समझ नहीं आई वो मुझसे कमेंट्स में पूछें। जज़ाकल्लाह।